हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वचन है वो लिया गया है यूहन्ना रहित सुसमाचार, और उसका अगर हम देखेंगे 19 भाग को आपने निकालिए। 19 भाग का अगर आप 25 आयत देखते हैं, 25 से लेके हम 27 तक इसको देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, अतः सैनिकों ने ऐसे ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, ये मेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। तो इसमें अगर हम देखते हैं प्रभु के इस वचन में, अगर हम देखते हैं जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई करने के दिन आते हैं, गुड फ्राइडे हम देखते हैं, और हम बहुत ज़्यादा इन बातों को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमारे लिए क्या है, अपने खून को बहा दिया। हालेलुया। पर ये हमें उस समय ही नहीं बल्कि हर समय इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या है अपने लिए, अपने लोगों के लिए, हमारे लिए, यानी कि अपने लहू का एक एक कतरे को बहा दिया। इस बात को हमें हर रोज़ हर दिन याद रखने की ज़रूरत है। सिर्फ उसी समय में नहीं जब हम उपवास में होते हैं 40 दिन के, उस समय नहीं बल्कि हर समय इस बात को हालेलुया याद रखने की ज़रूरत है। अगर मैं पवित्र शास्त्र के थ्रू देखती हूँ तो इसमें हमें दिखता है, इसमें एक सीक्वेंस है। अगर आप देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया तो उसमें एक सीक्वेंस है। पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो वो क्या है कि पूरे जगत के लिए उस समय क्या है, अपने पिता से माफ़ी मांगता है। दूसरे में अगर हम देखते हैं तो वो अपने पड़ोसी की बात कर रहे हैं। पहले वो पूरे संसार की बात कर रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। फिर वो अपने पड़ोसी के लिए बोल रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ क्या है, स्वर्ग में होगा। हालेलुया। तीसरे में देखते हैं फिर वो अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं, यानी कि अपनी माता की बात कर रहे हैं। एक बेटे होने की जिम्मेदारी को वे निभा रहे हैं कि मैं जाने से पहले क्या है, अपनी माता की जिम्मेदारी जो कि है अपने, वहाँ पे लिखा है वचन में साफ साफ लिखा है, और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, है ना। हालेलुया। तो अपने वो चेले को क्या है, अपनी एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो अपनी परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी माता को उसे सौंप रहे हैं। हालेलुया। तो इस वाणी में क्या है कि हम देखते हैं कि जिसने संसारिक रूप में उसको जन्म दिया था, उनकी माता ने, जिन्होंने उनको जन्म दिया था, वे क्या है, और जिस चेले से वो प्रेम रखता था उनको बोल रहे हैं कि ये तेरी माता है। और जिस समय यीशु मसीह खुद बहुत ज़्यादा पीड़ा में थे, तकलीफ़ में थे, उनको खून निकल रहा था, तो वो पूरी तरह से ब्लीड कर रहे थे, उस समय भी क्या है, वो क्या है, अपनी माता के लिए क्या है, सांत्वना दे रहे थे। हालेलुया। अपनी माता के बारे में सोच रहे थे कि वो क्या है, अकेली ना रह जाए। और वो क्या बोलते हैं कि ये तेरा पुत्र है, और अपने चेले को बोलते हैं कि ये तेरी माता है। तो उनका जो चेला भी है, बिना कोई सवाल किए, हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि वो उसी समय, ऐसा नहीं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या थोड़े समय बाद, वो उसी समय क्या है, उसे लेकर क्या है, वहाँ से चला जाता है। हालेलुया। इसमें अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जो चेलों से वादा किया था, लोगों से वादा किया था, उसको भी वो यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। अगर हम यूहन्ना 14 का 18 आयत देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के वचन में कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ ना छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे लिए एक सहायक को भेज दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या है, ये बात भी पूरी होती है कि वो अपनी जो कि है माता को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, एक सहायक यानी कि अपना चेला जो है एक बेटे के रूप में उन्हें देकर जा रहे हैं, ताकि उनकी माता जो कि है वो अकेली ना रहे। हालेलुया। वो सोच रहे थे कि उनकी जो माता है वो अकेली हो रही है उस समय,
जबकि वो क्रूसीफाई हो रहे थे, तो उनको सोच था कि उनकी जो माता है अकेली हो रही है, और वो क्या है उसी समय उन्होंने क्या है उसको एक पुत्र दे दिया कि अब तू क्या है अनाथ नहीं है। हालेलुया। वो एक प्रबंध की भी बात है, इसको अगर हम गहराई से समझते हैं तो एक प्रबंध की भी बात है। जीसस जो हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह क्या हैं, हम देखते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है कुंवारी से पैदा हुए, तो अपने घर के क्या हैं वो पहले बेटे हुए। हालेलुया। अपने घर के जब पहले बेटे होते हैं तो उन्होंने क्या है एक ड्यूटी को, एक बड़ी बेटी की जो ड्यूटी है उसको निभाया। उन्होंने, उनको पता था कि उन्होंने अभी क्या है अपने प्राण को त्यागना है थोड़े समय में, उससे पहले उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी जो कि माँ को है एक सहायक उनके लिए रख छोड़ा कि उनके जाने के बाद क्या है वो उसको देखे। हालेलुया। तो यहाँ से हमें ये भी सीखना है कि जब प्रभु यीशु मसीह इतनी तकलीफ में, इतनी पेन में होते हुए वो जो कि है अपनी माता के प्रति जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो जो हम यूथ हैं इस बात को हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि हमें भी चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। कभी भी उन्हें क्या है अकेला नहीं छोड़ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पे होते हुए भी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो क्या है इससे क्या है उन्हें पता है कि मुझे अभी इस समय मैं संसार से चला जाऊंगा, और जो कि है मेरी माता क्या है मेरे बिना अकेली ना पड़ जाए, तो मैं उसके लिए एक सहाय को रख छोड़ता हूँ। वह क्या है उसी समय उसको ले गया। एक बेटे होने का फ़र्ज़ जो कि है प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे निभाया है, उसी प्रकार से हमें भी क्या है अपने माता पिता के प्रति अपने फ़र्ज़ को निभाना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपनी माता को बोल रहे हैं वो हे नारी करके बोलते हैं। हे नारी उस समय का एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वर्ड था जब वहाँ पे बोला जाता था, मतलब उसको एक ग्रेस के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ उस समय में लिया जाता था। और क्या है यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ के प्रति क्या है प्रेम और जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्होंने तकलीफ में होते हुए भी अपनी माता के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी को कम नहीं किया है। हमें इस बात को बहुत ही सीखने की ज़रूरत है। गहराई से अगर हम देखते हैं तो हम इस पे सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का हर एक वचन जो कि है हमें हर बात को सिखा के जाता है। कोई ना कोई बात जो कि है इसमें है हमारे लिए, जो प्रतिदिन हम इससे सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहरे और भेद जो कि हैं इसमें छिपे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ही है, हालेलुया, जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके कारण हम आज का दिन देख पा रहे हैं, जिसके कारण हम जो कि हैं सांस ले पा रहे हैं। ये उनकी दया है, उनकी करुणा है और उनका अनुग्रह है। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि तू की है अपने मशकों में पानी को भर, उसको दाखरस में बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के जो कि है हर वचन को मानना है, उस पे चलना है। तो हमारे जो बाकी कार्य होने की जिम्मेदारी है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह उठा लेंगे और हमें किसी भी बात की घटी ना होगी। हालेलुया। तो प्रभु के इस वचन को याद रखें। पवित्र शास्त्र में जो लिखा है हर एक बात के मूल्य को जाने और पहचाने कि हमारे लिए इस वचन के थ्रू क्या है। इस वचन से जो मैंने सीखा कि कोई भी सिचुएशन हो, हमें अपने माता पिता के प्रति क्या है जिम्मेदारी को निभाना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने निभाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने स्वरूप रचा है, ना ही उन्होंने हमें कम रचा ना ही ज़्यादा रचा। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप रचा है। और जब संसारिक मानविक शारीरिक दशा में होके अगर वो सब कुछ कर सकते हैं, तो उनकी बेटी होने के नाते, उनके बेटे होने के नाते आप भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ कर सकते हैं। उसके वचन के द्वारा हर बात को काम करने की, हर बात को करने की सामर्थ्य को हम रखते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो हमें उस बात के मूल्य को समझना है, उस प्रेम को पिता परमेश्वर के उस प्रेम की वैल्यू को हमें करना है, और हर एक अधिकार को लीजिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है बेटा बेटी होने के नाते, और उसके द्वारा क्या है हम हर कार्य को संभव कर सकते हैं। हालेलुया। तो इस वचन को आप याद रखें और परमेश्वर के प्रेम को हमेशा अपने हृदय में रखें, और उसके लहू की कीमत को क्या है आप हमेशा अपने दिल में बसा के रखें और उसको याद रखें, और कोई भी पाप गुनाह अपराध अपने जीवन से ना करें, क्योंकि हमारे लिए क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का एक एक कतरे को बहा दिया ताकि हमें क्या है शिफा मिले, हमें पापों की माफ़ी मिले। तो प्रभु यीशु मसीह के इस सुंदर वचन के द्वारा आप सबको और मुझे आशीष मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।